चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। ठीक है, और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और इनक्लोज विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, किसी भी रियल नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर एरे भी हो सकता है, क्यूबिक एरे भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर ज़ीरो से लेके हमारे पास जो 1 2 3 और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ गए बीच में। तो अब हमारे पास ये एक जो है ना, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास, अब मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो मैं आपकी जो है ना बुक वाली मैट्रिक्स को फॉलो करता हूँ ताकि आपको आसानी हो उसको समझने में। तो उसमें क्या है हमारे पास 1 2 0 3 5 4 2 1 और -1। ठीक है, अब ये इस मैट्रिक्स में अगर इसको मैं हॉरिजेंटली इसको देखूं, हॉरिजेंटली का मतलब है कि हम अगर इसको इस तरह से देखें, राइट, ऐसे, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रोज़ है। क्या है इसकी, ये इसकी कितनी रोज़ है, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब भी हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को तो उसकी हम रोज़ देखेंगे। एंड इफ़ वी आर सीइंग एनी मैट्रिक्स वर्टिकली, यानी वर्टिकली हम अगर किसी मैट्रिक्स को देखेंगे तो वो उसके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। यानी कि दिस विल कंटेन हाउ मैनी कॉलम्स इब्राहिम, 3 कॉलम्स, 1 2 3। ठीक है, दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3। सिमिलरली दिस इज़ रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। ठीक है, ये इट्स अ रैंडम मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर में फ़र्स्ट थिंग आपके पास क्या चीज़ आती है, रोज़। फर्स्ट क्या आता है, रोज़। देन आपके पास क्या आता है, कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज़ है, 1 2 3। कितनी रोज़ है, 3। ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं, ऑर्डर। अब हम यहाँ पे ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले ही रोज़ आती है हमारे पास, हमने क्या कहा, तो रोज़ कितनी हुई, 3। कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ये कॉलम्स 3 आ गए। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स हमने ऑर्डर देख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा इब्राहिम, इसका ऑर्डर कितनी रोज़ है, तो पहले 2 क्रॉस हाउ मैनी कॉलम्स, 3। 2 क्रॉस 3 इज़ द ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, कौन सी, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास के मैट्रिसेस, सॉरी। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि इधर अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए, 1 + 1 2 + 1 एंड 5 - 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। व्हाट आर दे आर इक्वल बिकॉज 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 5 - 1 4।
तो ये इक्वल मैट्रिक्सेस है। इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि ऑर्डर इसका, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ अगर हम इसे कहते हैं ए मैट्रिक्स है और इसको कह देते हैं दिस वन इज़ बी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ये इसकी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल, यानी कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, ये वन इस वन की इक्वल होना चाहिए, ये टू इसकी इक्वल होना चाहिए, 1 + 1 2 है, ठीक है। ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होनी चाहिए और ये वाली एंट्री इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये कौन सी मैट्रिक्सेस होंगी, इक्वल मैट्रिसेस, थोड़ा ऊंचा बोलो, कौन सी होंगी, इक्वल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास हो गया, ऑर्डर हो गया, रोज़ एंड कॉलम्स हो गया और इक्वल मैट्रिसेस हो गई, ठीक है। तो अब आगे हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहली टाइप हम पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। कौन सी टाइप है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ आपके पास रो हो, क्या हो, रो, एक ही रो हो, यानी कि a matrix is called row matrix if it has only one row। कितनी रो, वन रो, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी, कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें हमारे पास क्या होगा, 1 कॉलम हो, ठीक है, COLM, ठीक है। तो एक कॉलम हो, 1 2 3, राइट। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, जिसमें हमारे पास 1 कॉलम हो, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, आपने रेक्टेंगल की शेप तो देखी होगी, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, उसकी ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों साइड्स जो है ना वो अनइक्वल इन साइज़ होती है। यानी रेक्टेंगुलर वो मैट्रिक्स होगी जिसका नंबर ऑफ़ रोज़ उसके कॉलम की इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है। तो इब्राहिम हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर क्या होता है, रोज़ इनटू कॉलम्स, ठीक है। अब मैं आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, नहीं है, शाबाश। कैसे नहीं है, इसमें कितनी रोज़ है, 3, और कितने कॉलम्स हैं, 3। तो 3 रोज़ इज़ इक्वल टू 3 कॉलम्स, ठीक है, मतलब 3 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए। अगर मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख लूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका अब मुझे ऑर्डर बताओ क्या होगा, 3 क्रॉस 2, इसमें क्या था ऑर्डर, 3 क्रॉस 3। अब इसमें रोज़ कॉलम की इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। और दिस वन इज़ जिसमें रोज़ इक्वल टू कॉलम्स हो, वो क्या कहलाती है, क्यूबिक मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, क्यूबिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सारी एंट्रीज़ क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं, ठीक है। ये भी नल है, ये भी नल है। अगर मैं 3/3 बना लूँ तो वो भी क्या होगी, दिस इज़ नल मैट्रिक्स, जिसकी सारी एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो हो। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मज़ीद।